बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज की ये वीडियो ख़वातीन के हवाले से है कि उनको एहतियात बरतनी चाहिए पब्लिक वॉशरूम्स में जाते हुए, या फिर पब्लिक वॉशरूम्स का तो मैं ये राय दूंगा ख़वातीन को उनको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें ख़ास तौर पे आपके जो बांझपन से मुतल्लिक़ मसले मसाइल होते हैं, उसका ताल्लुक़ भी इसी पब्लिक वॉशरूम्स के इस्तेमाल से होता है। इसमें आपको मैं कुछ वायरसेस के नाम बताऊं, आप चाहें तो मेरी एक वीडियो उस पर मौजूद भी है जिसे बांझपन की वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है, जिसे हम कहते हैं टॉर्च, TORCH टॉर्च, या आप उसको गूगल कर लीजिए तो आपको टॉर्च के इस्तिलाह से पता चल जाएगा। तो ये कुछ वायरसेस हैं जो कि ख़वातीन के अंदर बांझपन पैदा करती हैं, और ये बेसिकली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ज़ुमरे में आते हैं, यानी मुबाशरत के ज़रिए से जो अमराज ख़वातीन में दाखिल होते हैं और जो ये वायरसेस दाखिल होते हैं और फिर ये बांझपन क्रिएट करते हैं, या PCOS PCOD का मसला क्रिएट करते हैं, या फिर इसके अलावा जो है वो विजिनल इन्फेक्शन हो गया, या फिर स्टेरिलिटी हो गई, या इसके अलावा इसके साथ जो है बच्चेदानी की वरम या उसमें गोमर जो बनते हैं, तो उसके बेसिक जो वजह होती है ये वायरसेस होते हैं, जिसमें टोक्सोप्लाज्मा, रूबेला वायरस है, हर्बी ज़ूस्टर है, ठीक है ना। और तो ये कुछ वायरसेस हैं, आप वो जाकर के उसको गूगल कर लीजिए तो आपको इन वायरसेस के बारे में पता चल जाएगा। तो बाज़े ख़वातीन ये कहती हैं कि जी वो मैरिड नहीं है फिर भी उनको ये मसले हो जाते हैं, और सेक्चुअली लाजमी बात है कि वो इस तरह से इंडल्ज भी नहीं है किसी एक्टिविटी में। तो ये बेसिक जो मसला होता है ये वॉशरूम से भी होता है। मिसाल के तौर पे इंग्लिश कमोड का इस्तेमाल, या एयरलाइंस में जो वॉशरूम्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं और उसको फ्रीक्वेंटली हर किस्म के लोग यूज़ करते रहते हैं। तो मे भी पॉसिबल है अगर किसी फीमेल या मेल को ये गोनोरिया या ग्लीट का मसला है, वो जाकर के जो भी फीमेल को हो सकता है, या इसके अलावा टोक्सोप्लाज्मा या रूबेला वायरस अगर किसी फीमेल को था, उन्होंने वॉशरूम यूज़ किया है और फिर वो वॉशरूम जाकर के यूज़ किया गया किसी फीमेल को, तो पॉसिबल बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको ये वायरसेस जो है उनके बॉडी में दाखिल हो जाए और उससे उनको जो है ये बांझपन के मसाइल पैदा हो जाएं। तो लिहाजा पब्लिक टॉयलेट्स को तो बिल्कुल फीमेल्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो कोशिश ये करें कि आप फिर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इंग्लिश कमोड का इस्तेमाल ना करें, बल्कि इंडियन कमोड का इस्तेमाल करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। होम्योपैथी में इन मसाइल को अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। अगर आपको PCOS का मसला है, PCOD है, आपको अगर वेजिनल इन्फेक्शन हो रहा है, आपको अगर जो बच्चेदानी है उसमें वरम पड़ गया है, या ये इन वायरसेस का डायग्नोज हुआ है, तो होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं कि वो आपके स्टेरिलिटी के मसाइल को बेहतर तरीके से हल करती है। तो आप किसी भी करीबी होम्योपैथ से रब्ता कर सकते हैं, और चाहे तो आप हमसे भी ऑनलाइन अपने इलाज मुआलजे के हवाले से रब्ता कर सकते हैं। एक आखिरी बात मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि टॉर्च प्रोफाइल जिन ख़वातीन में पॉजिटिव हो जाता है या जिनमें ये वायरसेस मौजूद होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो है ये सेक्चुअली ट्रांसमिट हुए हों। दूसरा मैंने आपको ये बताया है कि ये एक तो वॉशरूम्स के इस्तेमाल से भी होता है, और तीसरा है कि ये है कि ये वायरसेस जो होते हैं ये कैटल जो होते हैं, यानी जो भेड़ बकरियाँ होती हैं, गायें होते हैं, या फिर ऐसे फीमेल्स हैं कि जो जानवरों को देखभाल करती हैं, चारा डालती हैं, अक्सर गांव देहात में इस तरह के ख़वातीन होते हैं, तो इस ख़वातीनों को जो है ये वायरसेस जो है ये जानवरों में भी होता है, रूबेला और टोक्सोप्लाज्मा, तो उनको भी इस हवाले से एहतियात करना चाहिए कि वहाँ पे जो आलाइशें होती हैं उस हवाले से वहाँ पर भी उनको हो सकता है कि ये जो जरासीम है ये ओरली भी ये जो जरासीम है तो ये उनको मुतासिर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।